नमस्कार दोस्तों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। इसे मैं बेसिक से बिल्कुल बताना शुरू करूँगी। राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान की ज़रूरत पड़ी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा पॉलिटी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद पॉलिटिक्स और फिर कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 चीज़ें हैं। तो जो 3 चीज़ें हैं, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, इन तीनों में POLI ये कॉमन है। इस पॉली का मतलब होता है शहर या फिर राज्य, शहर या फिर राज्य, या फिर शहर नगर, या फिर शहर राज्य या नगर राज्य। तो ये होता है, ये जो शहर राज्य और नगर राज्य है, ये शब्द आया सबसे पहले यूनान से। जब दुनिया में सबसे पहले कैसे हमने समझा कि हमें संविधान की ज़रूरत है, हमें हमारी राज्य व्यवस्था, हमें व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है देश में। तो सबसे पहले क्या हुआ, दुनिया में सबसे पहले आई जनसंख्या, उसके बाद आया क्षेत्रफल। जनसंख्या हो गई तो क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ी कि हाँ यहाँ इतने एरिया में इतने लोग रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है जो संप्रभुता, और चौथा सरकार। ये 4 चीज़ें मिल करके राज्य का निर्माण करती हैं। ये हैं वो 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें मिलकर के, 4 अंग मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं, यानी कि जनसंख्या, क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार। यहाँ पर जो संप्रभुता है, संप्रभुता से मतलब है एक ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे संप्रभु राज्य कहते हैं। तो ये हो गई संप्रभुता। तो ये 4 चीज़ें मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं। और ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 अंग हैं, इनकी व्यवस्था के बारे में जहाँ पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं, है ना। तो जैसे कि देखिए, अब अमेरिका में है, अमेरिका की जो सरकार है वो 4 साल की होती है। रूस में सरकार है, 6 साल का नियम है। ब्रिटेन में सरकार है, 5 साल का नियम है। तो इसी हिसाब से अपने अपने राज्यों में सबने अपना अपना संविधान बनाया, अपने तरीके से नियम बनाए जो सभी के हित में हो, जनता के हित में हो। जब हर राज्य की व्यवस्थाएं आई तो उनका अध्ययन करने के लिए जिस विज्ञान को यूज़ किया गया व्यवस्थाओं के अध्ययन करने के लिए, तो उसे कहा गया राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का जो एप्लीकेशन होता है, उसका प्रयोग जहाँ होता है उसे राजनीति कहते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स। और राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए नियम जहाँ लिखे होते हैं उसे कहते हैं संविधान। ये चीज़ें आपने जान ली। संविधान की बात है तो संविधान लिखित होते हैं, यानी एक दस्तावेज होता है जहाँ लिखा होता है, या फिर बिना लिखा हुआ होता है। जैसे कि घर में आप देख लीजिए, घरों में कोई ऐसा तो लिख कर रखा नहीं होता कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, अगर ये नहीं किया तो वो दंड मिलेगा, ये दंड मिलेगा, लिखा नहीं होता, हम समझते हैं उसको। तो इस तरह से अलिखित होता है और लिखित होता है। लिखित यानी कि कोडिफाइड या फिर रिटन, अलिखित यानी कि अनकोडिफाइड या फिर अनरिटन। लिखित संविधान जो है भारत में है, अमेरिका में है, नेपाल में है और फ्रांस। तो ये लिखित संविधान हो गया। अगर एग्ज़ाम में आया कि भारत के अलावा और कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर लिखित संविधान है, तो अमेरिका हो जाएगा, नेपाल रहेगा ऑप्शन में तो नेपाल, फ्रांस रहेगा ऑप्शन में तो फ्रांस। या इनमें से पूछ लिया जाएगा 4 ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा है देश जहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब अलिखित संविधान जान लेते हैं। ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। उसके बाद हो गया कनाडा, उसके बाद सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। तो ये ऐसे देश हैं जहाँ पर अलिखित संविधान है। सबसे पुराना जो संविधान है ये है अमेरिका का, है ना। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है। सबसे नया संविधान है नेपाल का। उसके बाद सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। अमेरिका का जो सबसे छोटा संविधान है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का, भारत का, सुकरात हैं। उसके बाद
प्लेटो है, अरस्तु है, उसके बाद सिकंदर महान। जो सुकरात हैं इनके शिष्य हैं प्लेटो, इनके शिष्य हैं अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर महान। तो ये दार्शनिक हैं, ये सारे दार्शनिक हैं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो जो सुकरात था, सुकरात को पहला वेस्टर्न फिलोसोफर कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितना भी था वो सारा इम्पोर्टेंट, इसमें हमने उतनी पॉइंट लिखे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इंट्रोडक्शन में पहले चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो वो चीज़ें थी। इसे आप वन लाइनर की तरह इसे आपको नोट कर लीजिए, चाहे इतना ही है, आप चाहे इसे नोट कर लीजिए, चाहे आप इसे याद कर लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, जब सुकरात को पहला वेस्टर्न फिलोसोफर की संज्ञा दी गई। ये जो थे ये ग्रीक यानी कि यूनान के रहने वाले थे। सुकरात को लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। इनकी जो बातें थी जनता बहुत गौर से सुनती थी। सुकरात बहुत ही महान दार्शनिक था, बहुत ही अच्छे विचारों वाला था, दुनिया की बहुत उसे समझ थी। तो सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो क्या करता था, सुकरात की जो सारी बातें सुकरात जो बोलते थे वो सारी बातें प्लेटो नोट करता रहता था, लाइन बाय लाइन नोट करते हुए चलता था, और वो सुकरात जो है बोलते हुए चलते थे, बताते हुए चलते थे। जनता के सामने इन सारी बातों को रखना चाहते थे प्लेटो ने सारी बातों को संग्रहित करने का प्रयास किया, और इसके बाद एक बुक बनाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक बनाई। बुक का नाम था द रिपब्लिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कब किसी भी एग्ज़ाम में आता है, रिपीट होता है बार बार एग्ज़ाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण। द रिपब्लिक नामक एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। क्या लिखा था? सुकरात ने जो भी बोला, जो भी बातें थी, वो सारी बातें प्लेटो ने लिखी। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। प्लेटो ने एक और पुस्तक लिखी थी द लॉज। सुकरात के बारे में सुकरात एक बात बहुत बड़ी कहता था कि सुकरात का कहना था कि दुनिया में मैं सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुकरात का कथन है, आप इसे याद कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। और फिर उसके बाद प्लेटो ने इतनी किताबें लिखी। प्लेटो को दार्शनिक जो होते थे वो एक वाक्य बोलते थे, उस एक वाक्य पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, तो उस पर अध्ययन करना था। अध्ययन करने के लिए क्या किया, प्लेटो ने सोचा कि हाँ बहुत से लोग अध्ययन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, इसका क्या मतलब है, जो सुकरात ने कही है ये बातें, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो प्लेटो ने क्या किया, एक एकेडमी खोली, उसका नाम था द एकेडमी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद करना है। द एकेडमी नामक संस्था खोली उसने। उसके बाद जो द एकेडमी है वो एथेंस में है। द एकेडमी से पढ़ करके प्लेटो का एक शिष्य बना, और वो शिष्य अरस्तु हैं। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखी, और इस पॉलिटिक्स पुस्तक लिखने के बाद बहुत ही बड़े ये विद्वान हुए। इनका अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। तो राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु हैं। प्लेटो ने कहा था कि सरकार जो भी हो उसे फिलोसोफर होना चाहिए, ये कहना था प्लेटो का, सरकार जो हो उसे फिलोसोफर होना चाहिए। प्लेटो ने यह भी कहा था प्यार बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ये चीज़ें प्लेटो की थी। अब संविधान है, संविधान की ज़रूरत कहाँ से पड़ी, उसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो इतिहास में जाते हैं हम, तब देखते हैं कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, और फिर अंग्रेज आए। ब्रिटेन की एक व्यापारियों का समूह हुआ करता था। वो समूह महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास गया। जो इनका समूह था उस समूह का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। ये भी नोट करने वाली चीज़ है, आप इसे नोट कर लीजिए। एलिजाबेथ ने व्यापार की अनुमति दे दी, और कॉन्ट्रैक्ट था कि इस अनुमति के बाद वो 15 साल तक ईस्ट इंडिया में अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर इसलिए एलिजाबेथ ने कंपनी को रॉयल चार्टर दिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई और 15 साल तक व्यापार करने की अनुमति मिली। 1609 में जेम्स प्रथम ने 15 साल का जो अनुबंध था उसे अनिश्चित
अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया, मतलब कि अब ये 15 साल ना कह रह करके इंडेफिनिट टाइम के लिए हो गया है ना। उसके बाद क्या हो रहा था कि शुरू से जो अंग्रेज थे वो शुरू से कभी भी हमें आज़ाद नहीं करना चाहते थे, वो राज करना चाहते थे। उन्होंने अपने नियम बनाते गए और जितने भी नियम बनाए वो नियम उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाए, उन्होंने कभी हमारा फ़ायदा नहीं देखा। तो पहले तो सब लगा नहीं कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लोगों को। बाद में जब लगा कि हाँ अब गुलाम हो गए हम लोग, तो उन्हें आज़ादी चाहिए थी, हमें आज़ादी चाहिए थी। उसके लिए हमें एक संविधान की ज़रूरत थी। हमने संविधान सभा की मांग करनी शुरू की। ये मांग बहुत पहले से चली आ रही थी। फिर क्या हुआ, संविधान सभा की जब मांग की गई उसके बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान। महात्मा गांधी आए थे 1917 के बीच में भारत में जब आए तो। और हाँ, एक बात और है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसमें क्या क्या महात्मा गांधी हाँ उस समय जो ब्रिटेन था वो विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो ये उन्हें सैनिकों की बहुत ज़रूरत थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें इतने मात्रा में सैनिक कहाँ से लिए जाए, तो फिर उन्होंने भारतीयों को सैनिक में भर्ती करना चाहा। तो सभी लोग तैयार नहीं थे क्योंकि सभी गुलामी झेल रहे थे, उस हिसाब से तैयार नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी से बात की। महात्मा गांधी ने बहुत भर्तियां कराई। उस समय शर्त ये रखी थी महात्मा गांधी ने कि आप हमें आज़ाद करोगे, संविधान सभा हमारे लिए बनाओगे, हम आपको सैनिक दे देंगे। तो ये शर्त हुई थी। इस शर्त पे उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, उन्होंने ये तो दूसरी बात हो गई, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में फिर ये शर्त हुई कि हाँ ऐसा करेंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन ये जब हो गया, विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद भी हमारी शर्तें मानी नहीं गई। तो लगातार आंदोलन होते रहे। तो 1917 से ही चलते रहे, आंदोलन पे आंदोलन होता रहा, क्योंकि तब लगने लगा कि हमें ये आज़ाद नहीं करना चाह रहे, हमारी शर्तें नहीं पूरी की, हमने इनको इतने सैनिक दिए, ये सारी चीज़ें होने लगी। अब हमें आज़ाद होने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ उसकी वजह से हम आज़ाद हुए, हमें उसमें बहुत मदद मिली, क्योंकि उस समय ब्रिटेन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। अभी भी जो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं। तो 1942 में विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। इस मिशन को भारतीयों ने नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि इसमें ये महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, और ये जो मिशन था, क्रिप्स मिशन जो था, इस मिशन को महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। फिर इसे नकारा गया, नहीं स्वीकार किया गया हमारे द्वारा। फिर 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ और सरकार बदल गई तो हमारा हो गया उसमें फ़ायदा। फिर नए पीएम बने क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे। फिर क्लीमेंट एटली ने कहा कि हमें भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। यहाँ तक बात आज के इस इसमें था, भारतीय संविधान में था। अब इससे आगे की मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, उसे चैप्टर 2 में बताऊंगी, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा डाटा है, महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें, डेट है उसमें, डेट है वो सारे नोट करने हैं आपको। तो इससे आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगी। आपको ये कंटेंट कैसा लगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।